शुक्रिया भैया, शुक्रिया 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 भैया, शहजाद भैया। अब हम सबकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मिलजुल के काम करना है, पार्टी संगठन के लिए मजबूत करना है। ये सब भैया हम लोग डिस्कस कर लेंगे और पार्टी के कामों को आगे लेके बढ़ेंगे, चलेंगे इसको ना जल्दी समय रहते हम कांग्रेस का नया महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की नव मनोनीत महानगर अध्यक्ष अलका पाल। अलका पाल जी, पार्टी हाईकमान ने आप पर भरोसा जताते हुए आपको काशीपुर में कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष बनाया है, तो इस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे जैसी एक छोटे से अंतिम छोर के कार्यकर्ताओं को पार्टी ने इतनी अहम जिम्मेदारी दी है और पार्टी ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, दिखाया है, मैं इसकी पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करते हुए हाईकमान के उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करूँगी। अच्छा, आप किस तरह से इसको अपने लिए चुनौती मानती हैं? देखिए, मेरे लिए चुनौती बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को धरातल पे जाके कांग्रेस की रीति नीति के साथ, कांग्रेस सरकारों में किए गए कार्य के साथ जनता के बीच जाना है। हमें संगठन को और ज़्यादा मजबूत करना है क्योंकि हम लोग 2027 में चुनावों की तरफ जा रहे हैं। हम लोग बूथ स्तर तक अपने संगठन को अपने युवाओं की ऊर्जा के साथ, महिलाओं के भागीदारी के साथ और वरिष्ठ लोगों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के साथ बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करके पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा हम लोगों को 2027 में होगा। और इस बार 3 दशक से भी जो ज़्यादा का समय हो गया है काशीपुर से कांग्रेस का विधायक बने हुए, इस बार हम लोग कांग्रेस से यहाँ से विधायक जिता करके विधानसभा में हम भेजेंगे। अब चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस बहुत सम्मानजनक तरीके से सेकंड नंबर पे रही है। ये राजनीति है, उतार चढ़ाव होते हैं और एक दौर होता है। कांग्रेस का काशीपुर एक गढ़ रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे एक समय फिर बहुत जल्दी 27 में ऐसा आएगा कि आपको गली मोहल्ले बूथ से लेकर के काशीपुर में कांग्रेस का वही गौरव और उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद कांग्रेस का गौरवपूर्ण इतिहास उसी तरीके से दोहराया जाएगा जो पहले कांग्रेस का उत्तराखंड में इतिहास रहा है या देश में जो कांग्रेस की गरिमा रही है। अच्छा, कांग्रेस संगठन को काशीपुर में बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए आपकी कोई रणनीति है? हाईकमान के निर्देशों का पालन करते हुए हम बूथ स्तर तक अपने संगठन को लेके जाएंगे। बूथ स्तर पर संगठन में हमारे यहाँ महिलाओं की, युवाओं की सक्रियता, बराबर भागीदारी रहेगी। वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उसमें सहयोग रहेगा और युवाओं की ऊर्जा को उसमें जोड़ करके, महिलाओं की सक्रियता को उसमें जोड़ करके हम बूथ तक अपना संगठन को मजबूत करेंगे। अच्छा, एक बात काशीपुर में देखने में आई है, मैंने भी महसूस किया है कि अक्सर जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है उनकी उपेक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण रही है। क्या आप इसको दूर करेंगे? मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमने हर चुनाव हमारे वरिष्ठों ने और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर एक दूसरे को आदर सम्मान के साथ पूरी एकजुटता से, निष्ठा, ईमानदारी से लड़ा है। चाहे वो विधायिका का चुनाव हो, ये निकाय का चुनाव हो, इसका वोट बैंक और जितने वोट कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, सेकंड नंबर पे कांग्रेस पार्टी रही है। वो इस बात को साबित करती है कि कांग्रेस परिवार पूरी तरीके से एकजुट है। ये मात्र भाजपा के द्वारा फैलाई गई एक अफवाह है। अच्छा, चुनौती क्या मानती हैं आप अपने आगे? देखिए, चुनौती कांग्रेस संगठन को हम लोग ज़मीनी स्तर पे हम लोग और मजबूत करेंगे। उसमें जो भी शिथिलता है उसमें और सुगमता और सरलता लाते हुए हम लोग आम जन के बीच पहुंचेंगे। कांग्रेस की जो रीति नीति के साथ कांग्रेस की सरकारों में जो काम हुए हैं, मैं यहाँ याद दिलाना चाहती हूँ, तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय में या हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार में जितने काम हुए हैं, चाहे वे वृद्धों को पेंशन के लिए हो, विकलांगों की पेंशन का हो, रोजगार का मुद्दा हो, उद्योगों का मुद्दा हो, तमाम सारी जितनी योजनाएं, जो कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किए गए, इसको आम आदमी तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ भी है। साथ ही जो भाजपा की विफलताएं हैं, भाजपा ने देखिए उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार में जनता के विश्वास को छलने का काम किया। रोज़गार की बात हुई
पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कहें 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को रोज़गार देने का वादा था, 15-15 लाख रुपए उनके खाते में लाने का वादा था। ऐसे तमाम सारे वादे ऐसे हैं कि जिनको भाजपा पूरी तरीके से उसमें विफल रही है। और जब यूपी ट्रिपल एससी का मामला आपने देखा उत्तराखंड के अंदर और तमाम सारे स्टेट्स के अंदर, युवाओं को भी छलने का काम किया और यहाँ महिला उत्पीड़न की जो लगातार घटनाएं बढ़ी, इसके पीछे सरकार की नाकामियाँ भी है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है। जिस तरह उत्तराखंड में महिलाओं के साथ शोषण की और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, और इससे भी ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि उसमें अधिकांश भाजपाओं के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का ही संलिप्तता उसमें पाई गई है। इन सारी बातों को लेकर के जनता के बीच जाना है। महिला युवाओं की लड़ाई को, अधिकारों की लड़ाई को कांग्रेस ने लड़ा है और कांग्रेस में हम इसको जीत के रूप में परिवर्तित करेंगे। अच्छा, आमतौर पर काशीपुर में देखा गया है कि स्थानीय समस्याओं पर कांग्रेस ज़्यादा मुखर नहीं होती, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा बात करती है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि काशीपुर में रोडवेज बस अड्डा है, जो पिछले कई वर्षों से स्थानांतरित किया जा रहा है, और आज स्थिति यह है कि सड़क पर लोगों के लिए बस अड्डा बनाया गया है टांडा तिराहे पर। तो इसको लेकर के कांग्रेस ने ये समस्या कांग्रेस ने कभी नहीं उठाई, जो कि उठानी चाहिए थी। मतलब ये मेरा मानना है कि पार्टी की नीतियों को और निर्देशों के साथ साथ हमने हमेशा काशीपुर की जनता के मुद्दों को उठाया है। आप जानते हैं काशीपुर में ज़िले की बहुत पुरानी हमारी एक मांग रही है, कम से कम आधे दशक पुरानी, आधी शताब्दी पुरानी हमारी एक मांग है, उसको भी लगातार कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। यहाँ तमाम बंद पड़े उद्योगों की लिए हमने अनशन भी करे हैं। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग बंद हुए हैं, नए उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं, उसकी भी हमने लड़ाई सड़कों पर लड़ी है। हमने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ तमाम सारे ऐसे जो हमारी महिलाएं रही हैं और जो वादे हमारी जनता से किए गए, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, स्वास्थ्य की भी है। अस्पतालों में डॉक्टर और निःशुल्क जो दवाइयाँ होती हैं, या तो दवाइयाँ हैं नहीं, और हैं दवाई तो वो बहुत महंगी है, अधिकतर बाहर की दवाई लिखी जाती है। तमाम सारे मुद्दे कांग्रेस ने हमेशा पहले उठाए हैं। हमने अस्पतालों में जाके अनशन किया है, हमने एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन देकर तमाम सारे सामाजिक मुद्दों को उठाया है, और आगे भी मैं आपको यह आश्वासन दिलाती हूँ कि हम राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ मैं सामाजिक मुद्दों को भी, सब लोग मिलजुल के सामाजिक मुद्दों की लड़ाई और काशीपुर के जो जनहित के मुद्दे हैं, उस लड़ाई को हम पूरा बहुत प्रखरता से लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे जनता के लिए। अरे, भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के आधार पर राजनीति करती है, इसका आरोप लगाया जाता है, और तो आप इसको कैसे मानती है? कांग्रेस इसका कैसे जवाब देगी? देखिए, भाजपा की सरकारों में जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जिनके लिए भाजपा ने, जब कभी भी युवाओं ने अपने रोज़गार की बात कही है, यूपी ट्रिपल एससी का मैंने मामला उठाया, जब अधिकारों की बात की है युवाओं ने, तो या तो उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई हैं या उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करे गए हैं। भाजपा ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ धर्म का सहारा लेती है। जब कभी भी महंगाई, भ्रष्टाचार की बात हो और अन्य कई मुद्दों की बात हो, तो भाजपा का रुख सीधा धर्म के आधार पर हो जाता है। भाजपा ने धर्म के आधार पर बांटने की राजनीति को अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, लेकिन वहीं कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है, सभी धर्मों को साथ लेके चलती है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समावेश हम लोगों का एक मूल मंत्र है, उसको लेकर के हम लोग चलेंगे। हमारे लिए सभी धर्मों का सम्मान बराबर है, जनता का हित सर्वोपरि है। एक मिनट मैडम, धन्यवाद।